बड़ा डिबेटेबल सवाल है ये, उसके ऊपर बहुत इख्तलाफ की गुंजाइश है, बहुत हिमायत की भी गुंजाइश है, लेकिन हम अपने दूसरे साथी से कहेंगे कि वो इशारा करें। मीर अहमद मेरे साथ कुछ सुनाना चाहिए। जी साहब, बात ये है, कारी दो तरह का होता है। राइटर एक कारी के लिए लिखता है और एक लिखने के बाद कारी पैदा करता है। फर्क है इसमें बहुत। बात मेरे फायदे हो सकी तो राइटर के लिए जो लिखता है वो तो नसबी होता है, उसको बहुत कुछ होता है राइटर के लिए लिखता है, लेकिन जो लिख के कारी पैदा करता है वो काफका होता है, वो 220 होता है। लिख के कारी पैदा 220 होता है, काफका होता है, लिख के कारी पैदा करता है। ये बड़ा मसला है। जैसे आपने फरमाया कि बात तो शराब भी हो सकता था कि हमारे यहाँ इसमें डायरेक्ट नहीं हुआ जाता, जो हर एक को बात करने का इसमें जो अब आते इसकी तहरीर इसने लिखी है बहुत कॉम्पैक्ट है, अपने मजमून से जुड़ी हुई। जो लोग मॉडर्निज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म जो वापस नहीं है, उनके लिए ये तहरीर बिल्कुल नहीं। वो आज तक प्रेमचंद के ज़माने में ही जी रहे हैं, वहीं जाके जिए। वो लिखते थे जो आम के लिए क्या था, दो लफ्ज़ों सारी दो तरह का होता है। लिख के पैदा किया जाता और कारी के लिए लिखा जाता। इसलिए कारी के लिए नहीं लिखा, सभी लिख रहे हैं, कारी के लिए सभी लिख रहे हैं ताकि मशहूर हो जाए। किताब हॉर्स केक जो लिख रहा है बालान आपके सामने, क्या वो इस काबिल है कि बात हो सकती है? उसको जो किताबें मार्केट में बिक रही हैं उस काबिल है क्या बात हो सके? उसकी मार्केट में अभी बात कर रही है हुमैरा अहमद दिख रही है, अभी मैं जानता भी नहीं, इन्होंने पूरी तफसील पर मार्केट में से ये लिखा है कारी के लिख रहे हैं तो हुमैरा अहमद बन रहे हैं, और लिख के कारी बनाना है तो आप ये बन अंदा हो। मेरे अहमद साहब ने मजीद बात को आगे बढ़ाया। मुझे कारी दो किस्म के होते हैं जो लिखा जाता है, एक वो जिनके लिए लिखा जाता है और एक वो तहरीर जब खुद वजूद में आ जाती है तो फिर अपना कारी पैदा करता है। जैसे काफका है, काफका का कारी पहले से मौजूद नहीं, उसकी तहरीर ने अपने कारी को क्रिएट किया, बनाया, तरबियत उसको लेके आया। बहरहाल मैंने इसलिए कहा था बड़ा डिबेटेबल एक मौजूद है जो चल सकता है, हमारे और साथी इस पर जी। अच्छा, वारिस रज़ा साहब ने हमज़ा की तहरीर के बारे में कहा कि इसे ऐसा होना चाहिए था। ये तो मैं कभी मेरे पल्ले तो आज तक ये बात पड़ी ही नहीं कि तख्लीक़कार ये सोचे कि उसे क्या लिखना चाहिए। तख्लीक तो उतरती है और जिन लफ्ज़ों के साथ उतरती है तख्लीक़कार को उसे वैसा लिखना पड़ता है। एक तो ये बड़ा ज़रूरी है। वारिस रज़ा साहब बहुत लिखे, आप भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल इस तरह से मैं ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा अपना ये मसला नज़र है, और क्योंकि मेरा वास्ता कहानी से रहता है तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जो मैं कहानी लिखने जा रहा हूँ वो आसान लफ्ज़ों में लिखूँगा या मुश्किल लफ्ज़ों में लिखूँगा। कहानी तो मुझ पर उतरती है और मुझे लिख देता हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ये समझता हूँ कि एक लिखारी को ये कि उसे कुटिया तक पहुँचना है या गीत क्लास तक पहुँचना है, ये नहीं सोचना पड़ता, उसे तो बस लिखना पड़ता है। एक तो ये बात तो जिस तरह से मैं समझ पाया हूँ। दूसरा हमज़ा की जो तहरीर है मुझे तो कहानी लगी है वो ये नहीं मैं समझता हूँ। आज की जो मॉडर्न कहानी है, जो आजकल की जो कहानी लिखी जा रही है, यूरोप में लिखी जा रही है और बहुत इलाकों में, हमज़ा ने वैसी ही कहानी लिखी है। अब ये उसे कहानी कह रहे हैं नहीं कह रहे ये अलग बात है, लेकिन वो अगर कहानी कहे कि ये मैंने कहानी लिखी है तो मुझे ऐसा लगता है कहानी का एक पूरा रूप है इसमें और बहुत ही कमाल दर्जे पर मुझे लगता है। क्या बहुत कमाल है, बहुत शुक्रिया।
बशीर साहब साहब ने मजीद बात को फैलाया, उन्होंने कहानी को बहुत तारीफ की और कहा कि कहानी खुद लिखवाती है अपने आप, है ना। लिखने वाला ये सोच कर नहीं बैठता कि मैं कैसे लिखूंगा, कहानी खुद का खुद कहती है। हमारे जामिल साहब आपको फरमाइए। इफ़त साहब बस मुख्तसर तरीक़ी अहमद हमीद और की बात को आगे बढ़ाते हुए अरशद की ठीक है। वाकई जब हम लिखते हैं ना तो उस वक्त हमें नहीं पता चलता, कोई तो कहानी हमारी ऐसी होती है कि आम कारी तक पहुंच जाती है और कोई ऐसी हमारी कहानी क्योंकि उस वक्त हमें हमारे जहन में आता ही नहीं है कि हमें अपने अबलाग इसका होगा कि नहीं होगा। अब जैसे इनके जो है, जैसे इन्होंने कहा कि शायराना अंदाज था इस वक्त जिन्होंने पेश की, और हम देखते हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद कैसे उन्होंने तफसीली लिखे और आज तक वो मशहूर हैं और उन्होंने अपने कारी पैदा किए। तो ऐसा नहीं है, हर इंसान अपने कारी पैदा कर लेता है। तो हमजा के अपने कारी होंगे, उमैरा अहमद के अपने कारी होंगे, मेरे अपने, तो कारी तो बना लेता है। हमारे और कोई जी 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 मेरा ख्याल है कि दोस्त ने जो मज़मून पढ़ा है उसको जितनी वो मुस्तहिक था उस पर बात हो सके, उससे ज़्यादा उसके बारे में गुफ्तगू शुरू हो गई है, नज़रियात पे गुफ्तगू शुरू हो गई कि जो एक कारी है वो उसका क्या मेयार होगा या लिखने वाले का क्या मेथड होना चाहिए। तो जाहिर है कि जब हम बात करते हैं कि बात लोगों तक पहुँचे तो हर आर्टिस्ट आता है कि उसकी बात लोगों तक पहुँचे, लेकिन ज़ाहिर है हम उस समाज में अब रह रहे हैं, उस दौर में रह रहे हैं जहाँ चाहत फ़तेह अली ख़ान जो है वो 28 मिलियन व्यूज़ लेता है और मौसीकी का इससे बुरा हाल तो ज़ाहिर है कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि हो सकता था। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि आज अच्छी मौसीकी पैदा नहीं हो रही, वो ग्रोथ हो रही है बहुत ज़बरदस्त। ख़ास तौर पे जो नए बच्चे हम देखते हैं इंडिया में भी, इधर भी क्लासिकल भी मुकम्मल तौर पे नहीं मरा है, वो भी अभी तक ज़िंदा है। तो इसी तरह दोनों चीज़ें साथ साथ मेरे ख्याल है चलती हैं। नए जो है वो असनाफ के भी मशक चलती रहती है साथ साथ, लेकिन जो है वो रवायत से जुड़े रहना भी एक बड़ी जो है वो कामयाबी है अगर आज के दौर में हम इसको बरकरार रखना है। तो अगर इस मजमून के हवाले से बात करें, मेरा ख्याल है कि इसमें भी जो ये कंज्यूमरिज्म है उसी पर एक तंज करने की जो मुझे समझ आई है, अगर हम उसके मरकज़ी आइडिया को समझने की कोशिश करें, हम उसके मेथड पे ज़्यादा बात कर रहे हैं, अगर उसके कंटेंट पे बात करें तो उसमें भी यही नोहा है। अगर देखा जाए जो आखिर में उसने बात की है, जो आजिर की बात कर रहा है, और ज़ाहिर है हमारा आज का जो आर्टिस्ट है वो मंडी की कुव्वतों के मरहून मिन्नत भी होता चला जा रहा है, और वो नोहा भी इसके अंदर जो है वो मौजूद है। बाकी ज़ाहिर है कि जो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का जो सफ़र है उसके अंदर मुख्तलिफ दौर रहे हैं, मुख्तलिफ जो 60 की दहाई की इन्होंने बात की, जो उस वक़्त के बड़े जो हमारे फनकार थे। तो ज़ाहिर है अगर हम ये कहें कि बिल्कुल हम इस चीज़ को फरामोश कर दें कि हमने कारी को, ज़ाहिर हम जिस जहाँ पे रहते हैं जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि हर आर्टिस्ट के जहन में बहरहाल एक ऑडियंस ज़रूर होती है। ऐसा भी नहीं है कि मुकम्मल तौर पर आबुर्द के जो आमद के साथ थोड़ी सी आबुर्द भी होती है, उसी से सब्जेक्टिविटी पैदा होती है, उसी से उसके अंदर जो है वो इंफरादियत जन्म लेती है। अगर सब कुछ कहीं से आता है तो सब पर फिर यकसा ही आएगा। उसके अंदर शायर या आर्टिस्ट अपना आप जब शामिल करता है तो वो अपनी उसके अंदर कहीं ना कहीं बाहर ऑडियंस भी मौजूद होती है, उसकी ऑब्जर्वेशन मौजूद होती है, उसका अपना एक तबकाती पस मंज़र भी मौजूद होता है, सारी चीज़ें होती हैं। बहरहाल मैं अगर मुख्तसर करूँ, बात लंबी हो रही है, एक अच्छी काबिश है और उसमें ये कामयाब रहे किसी और। तुमने एक कंटेंट पे बात करते हुए बड़ा वाज़ेह इशारा दिया, एक तंजीर को